Good afternoon, all. Welcome to today's Zen Living session. So, myself, Annie Jose from the community outreach team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. Today, we have a Zen Living session on mind positivity in cancer with Anuradha Saxena ji. In 2008, Vijayda Anuradha Saxena went to a local doctor who told her to go for mammography, but she ignored it. After a while, she went to a doctor where the FNAC was conducted due to various symptoms, and the reports came positive for stage 3 breast cancer. On 22nd November, a mastectomy was performed. She was also given 6 cycles of chemotherapy and radiation therapy for 5 weeks as a part of the treatment. Everything was fine post-treatment, but in 2019, cancer resurfaced on the spine with bone metastasis. It was stage 4 this time, and they did palliative radiations on her. With the support from her family and friends, she is now recovered and works at the Sankini Group Coordinate. Welcome, Anuradha ji, to today's session. So over to you. Thank you. Hi everyone. I'm so blessed कि इस सेशन में आप सबके साथ जुड़ रही हूँ और so happy कि so many of you have joined. तो जैसा कि सब जानते हो, I am always a positive person. तो पॉजिटिविटी पे ही हम बात करेंगे और पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी हमें कैंसर डायग्नोज होता है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम मतलब कितने स्ट्रांग हैं। हम उससे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जो हम सोचते हैं। तो पहली बात ये है कि हमको जब भी डायग्नोज होता है तो निराश नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कि ठीक है, ईश्वर ने ये मुझे इसलिए दिए है क्योंकि ही लव्स मी द मोस्ट एंड ही नोज कि आई कैन फेस द सिचुएशन। तो इसलिए वो हमें टेस्ट कर रहा है और आई नीड टू हैव फेथ ऑन हर, फेथ ऑन गॉड, और फिर पॉजिटिवली उसको हम फाइट कर सकते हैं। तो यू आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू थिंक। ये वाला सेशन हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी रखेंगे। मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ एंड देन आई आस्क कि आप लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं अपनी कैंसर जर्नी में, कैसे आपने पॉजिटिव रह के उसको फाइट किया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो यही हो गई कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। सेकेंड है कि कैंसर कैन टेक अवे ऑल माई फिजिकल abilities, but it cannot direct my mind. Basically, अगर मैं माइंड से स्ट्रांग रहूंगी तो मुझे जो शरीर में या फिजिकल एबिलिटीज हो रही है, मेरी सर्जरी हुई है, बॉडी में एक्स हो रहे हैं, कीमो के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो भी तकलीफें हो रही हैं वो सब होंगी, पर अगर मैं अपने माइंड को स्ट्रांग रखूंगी तो वो मेरे माइंड की स्ट्रांग रहने से मेरी बॉडी को ओवर पावर नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिजिकली भले ही वीक हूँ, बट अगर मैं मेंटली स्ट्रांग रहूंगी तो आई विल बी एबल टू फाइट द डिजीज। और उसमें मुझे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं इसको हरा कर रहूंगी, कितनी भी तकलीफें आ जाएं, आई एम गोइंग टू विन। तो आई जनरली से कैंसर, हाउ डू यू डिफाइन कैंसर? कैंसर इज जस्ट अ वर्ड, नॉट अ डेथ सेंटेंस। तो यू नीड नॉट टू वरी कि डरना है हमको, अरे कैंसर आ गया तो क्या होगा। तो कैंसर हमको बहुत कुछ अच्छी चीजें भी जीवन में सिखाने आता है, बहुत अच्छे लोगों से मिलाने आते। जैसे आज हम सब हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो कितने अच्छे से ज़ेनोंको है, लव हील्स कैंसर है और संगीनी, हम सब मिलकर के एक सा ही काम कर रहे हैं। तो कैंसर ने हमको इन सब चीजों से जोड़ा है। तो दिस इज वेरी पॉजिटिव कि हम सब कैंसर की वजह से जुड़ पाए। तो कैंसर हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, हमारे जीवन में वो बहुत सारी चीजें पॉजिटिविटी भी लेके आता है और हमको वो पॉजिटिव करता है। तो इसलिए जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी समय, बहुत अच्छा समय बहुत टाइम तक नहीं रहता, बहुत खराब समय भी बहुत टाइम तक नहीं रहता है। तो जैसे एक छोटी सी मैराथन है, आपका जब कैंसर डायग्नोज हुआ और उससे जब तक आपका ट्रीटमेंट होगा, एक आपका टफ फेज चलेगा। तो व्हाइल रनिंग यू ऑलवेज फील डिहाइड्रेशन भी होगा, लेथार्जी भी फील होगी। तो ये सब चीजों के लिए करके हम मेंटली सेट रहे कि ठीक है, उसके बाद फाइनली आई एम गोइंग टू विन, ये मैराथन में जीत कर ही रहूंगी। तो इट्स लाइक इट माइट बी स्टॉर्मी बट इट कांट रेन फॉर एवर। तो हमेशा बारिश होने के बाद एक बढ़िया सा स्काई में रेनबो आता है, वैसे ही कैंसर जब हमारे जीवन में आता है तो उसके बाद हमारे जीवन में भी एक बहुत सुंदर सा रेनबो आता है और हम सब बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, हमारा विजन चेंज हो जाता है लाइफ के लिए। कैंसर के बाद में हम अपने आप को एक विनर समझ के बहुत सारी चीजें कर पाते हैं जो कि हम कभी लाइफ में पहले सोचते नहीं थे कि ये कर पाएंगे। जैसे मैं अगर अपना खुद का ही कहूँ
तो कैंसर के पहले मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, रोज उठना, वही खाना बनाना, घर गृहस्थी देखना। बट कैंसर के बाद आई एम सो हैप्पी कि मेरी खुद की आइडेंटिटी है। अब मैं अपने दम पर कुछ कर सकती हूँ, और कैंसर ने मुझे सिखाया कि अ, जिंदगी का असली मकसद क्या होता है। मतलब उसके पहले तो आप जैसे लोग जीवन आमतौर पे जीते रहते हैं वो करते हो, पर कैंसर के बाद मुझे समझ में आया है कि हम अगर अपने जीवन में अपनी किसी बात से दूसरे को प्रेरणा दे सकें, दूसरे को हंसा सकें, तो वो हमारे जीवन का असल मकसद है। कोई अगर तकलीफ में है और उसको हम उसके कंधे पे हाथ रख के उसको कंसोल कर से और उसको प्यार से जीत सकें, तो वो हमारा लाइफ का अचीवमेंट है। क्योंकि फिजिकल या जिस तरीके के हम सोचते हैं कि सब चीजें हैं हमारे पास, अरे बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, सब चीजें हों, सब चीजें के लिए बहुत सुख और ऐश्वर्य के लिए सोचते हैं। बट द थिंग इज कि जब बीमारी आती तो ये सब चीजें कुछ मटेरियलिस्टिक नहीं है। मतलब कुछ भी फायदा नहीं होता, आपके पास कितना ही पैसा हो, कितनी ही बड़ी गाड़ी हो, कितना कुछ हो, पर अगर आपके पास एक प्यार करने वाला परिवार, केयरिंग परिवार है और आप इलाज करवा पा रहे हैं, तो दैट इज अ ब्लेसिंग इन लाइफ। कि आप ये कर पाए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा, जब पेशेंट्स को कैंसर डायग्नोज होता है, तो आई जनरली से कि भगवान ने आपको इशारा किया कि आपको बीमारी है, और जब बीमारी है तो आपने डॉक्टर को दिखाया, तो आप एक अच्छे हाथ में गए, अच्छे डॉक्टर के पास गए, और फिर उसके बाद आप अपने भगवान पे विश्वास रखिए, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। क्योंकि वो तो चाहता है कि हम ठीक हों, तो हम क्यों नहीं चाहें कि हम ठीक हों। तो इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली हम कैंसर को हरा के विजेता बनेंगे। तो ये चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए उठ के खड़े होना है। और मैं इस जंग को कितनी भी तकलीफें आए, मुस्कुराते हुए पॉजिटिविटी के साथ इस जंग से लड़ूंगी। होता क्या है कि जब आप तकलीफ में होते हैं तो आपके जो केयर गिवर्स होते हैं वो आपको पेन में देख के बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं। तो अगर आप उस समय आप स्ट्रेंथ रखेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आप जैसे अगर आप एक आंसू रोएंगे तो आपकी फैमिली वाले 10 आंसू रोएंगे। पर अगर आप उसी जर्नी को, अब आपको पता है कि ये जर्नी तो तय करनी है, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने जब एक्सेप्ट कर लिया तो आपके पास दो रास्ते रह जाते हैं। आप एक हंसते हुए उसको कर सकते हैं और एक रोते हुए कर सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर हम हंसते हुए करेंगे तो हम अपने अपने आसपास सबके लिए पॉजिटिव वाइब्स देंगे, तो उससे मेरी फैमिली को भी पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। क्योंकि वो मेरी इतनी चिंता और वो सब कर रहे हैं, पर वो जब हेल्पलेस फील करते हैं, जैसे मेरी कीमो हुई उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या चीज खाने को देनी है कुछ, तो वो मेरे से ज्यादा अपने आप को तकलीफ में महसूस करते हैं। तो इसलिए अगर मैं उस समय स्ट्रांग रहूंगी तो मेरी फैमिली भी डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी। और मेरे को तो एक बात ये लगी कैंसर आने के बाद कि हम ऐसे जीवन में रोज जीते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कभी किसी को बताते नहीं है, पर जब हमारे पर कोई भी विपदा आती है या जैसे बीमारी आई, कैंसर आया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी फैमिली मुझसे कितना एक्सट्रीम लेवल तक प्यार करती है, या मेरे फ्रेंड्स या मेरे वेल विशर्स कितने सारे हैं। तो वो ये छोटी-छोटी चीज़ें हम ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं करते कि ऐसा है, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ इतने लोग हैं, इतना प्यार करने वाला पति है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, फैमिली है। तो ये चीज़ें हमको तब समझ में आती जब कैंसर होता है। तो इस तरीके से इसलिए हमको कैंसर को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कैंसर हमको जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव बातें सिखा के जाता है। तो वी शुड सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। और माइंडसेट अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो बॉडी में जितने भी रिकवरेशन, मतलब जितनी भी तकलीफें हों, आप उसको फेस कर पाएंगे। और एक चीज मैं और बिलीव करती हूँ वो ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप में प्यार है, करेज है और भगवान पे विश्वास है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन द, ये डिजीज को आप हरा के और विजेता बन ही जाएंगे। ये सोच लेके आप चलेंगे तो आप हमेशा अपने आप को विजेता की जगह पाएंगे। और पॉजिटिव एफर्मेशंस रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। जैसे मैं जब रात में सोती हूँ तो मैं हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख करके सोती हूँ
कि अरे कल मुझे ये करना है, ये चीजें करनी है। तो रोज की मेरी एक लिस्ट होती है कि कल ये 5 चीजें मुझे डेफिनेटली करनी है। तो उस तरीके से मैं अपने आप को मतलब ऑक्यूपाइड रखती हूँ। तो इन चीजों से क्या होता है कि आपके दिमाग में बीमारी का वापस रीअकरेंस का या डर का खौफ खत्म हो जाता है। आपको पता होता आगे जीवन में क्या करना है, उसके लिए जो प्लानिंग करनी है हम वो कर रहे होते हैं, रेदर देन गोइंग इन द माइंड और सोचा अरे आज यहाँ दर्द हो रहा है, आज यहाँ तकलीफ हो रही है। इस तरीके से अगर आप शरीर में ही घुसे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रोज शरीर में दिखेगा। तो हमको उस चीज से बाहर निकलना है। और जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट हो भी गया, उसके बाद कितनी बार होता है कि लोग फिर भी उसी में घुसे रहते हैं कि अरे मुझे कैंसर था, अब वापस तो नहीं आ रहा है, आज मुझे ये हो रहा है, तो सेम चीज तो वापस नहीं हो रही। पर मैं बोलती हूँ उन लोगों को कि अरे कैंसर ने तो आपने ट्रीटमेंट करा लिया, कैंसर ने तो आपको छोड़ दिया, पर आपका दिमाग कैंसर को नहीं छोड़ रहा है। तो आप उसको छोड़िए। आप जब छोड़ेंगे उसको तो ही आप फील कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कितने अच्छे से उस चीज से जंग से बाहर आ गए हैं और आप एब्सोल्युटली फाइन है। तो अपने आप को एब्सोल्युटली फाइन महसूस करना शुरू करिए ऐसा। और क्या होता है कि कोई भी जर्नी स्टार्ट होती है, जैसे कैंसर की जर्नी हुई, तो कोई सी भी जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ में, एक बार पहली बार कुछ चीज आती है। जैसे पहली बार जिंदगी में शादी होगी, पहली बार विमेन को पीरियड्स होते हैं, पहली बार आपको बेबी हुआ तब तकलीफ होती है। सेम इज द थिंग विद कैंसर। पहली बार जब हो रहा है तो आपको उससे डरना नहीं है, गो विद द फ्लो। जैसे कि हमने और चीजों में करते आए कि भाई बड़े हो रहे थे, पीरियड्स हुए तो ठीक है, शादी हुई तो ठीक है, बच्चा हुआ तो ठीक है, वैसे ही कैंसर हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा सा पीरियड है, निकल जाएगा। इसके साथ हम आगे बहुत सुंदर जिंदगी जी लेंगे। तो इट इज ऑलवेज टफ इन द बिगनिंग, बट क्या होता है कि अगर आप सोच लें, मन में ठान लें, तो फिर आप इसको बीट कर पाते हैं। और डेफिनेटली हम सब जितने सब ग्रुप में हैं अभी आज जो सब अटेंड कर रहे हैं, सबको सलाम है, क्योंकि सब ने ये चीजें इस दौर से गुजरे हैं। और आज देखिए हम लोग कितने हंसते मुस्कुराते सब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। तो इसलिए अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, उसको नेगेटिव ना होने दें, क्योंकि जैसे आप नेगेटिव होते हैं तो आपकी बॉडी भी साथ नहीं देती। अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली बॉडी में कितनी भी तकलीफ हो आप उसको बेयर कर पाएंगे। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जैसे कैंसर हो गया, उसके बाद हमने जीवन में क्या सीखा कि बहुत ज्यादा मुझे चिंता नहीं करनी है कि मेरे साथ क्या हुआ था, बल्कि मुझे ये सोचना है कि आज का दिन ईश्वर ने मुझे दिया है, तो मुझे आज इसको भरपूर जीना है। जो भी इस धरती पे आया है उसका डेफिनेट है, हर एक व्यक्ति की डेथ होनी जरूरी है। कोई भी है तो हमारे हाथ में नहीं है कि हमारी डेथ कैसे होगी या हमको कैसे मृत्यु गले लगाएगी, पर हमारे हाथ में यह है कि हम जीवन कैसे जिएंगे। तो मेरा जीवन में यही एक फंडा होता है, आज का दिन दिया ईश्वर ने, उसको भरपूर जो। चिंता क्यों करना कि कल क्या होगा। कल के लिए मैं सोचती रहूं कि अरे कल मेरे को ये बीमारी वापस आ गई या ये तकलीफ हो गई तो कैसे रहूंगी। अरे जैसे एक बार मैं इस बीमारी से लड़ी हूँ, आ गई तो दोबारा भी लड़ूंगी। और सेम मैं तो आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ कि मेरे पास 2008 में आई थी बीमारी और उसके बाद 2019 में भी वापस आई। तब भी हालांकि बहुत तकलीफ हुई और बहुत मतलब उस समय मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई थी, बट फिर आप सबकी दुआ से और फिर पॉजिटिव माइंडसेट से, और जैसा जानते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो स्ट्रांग होने की वजह से खड़ी हुई और अब फिर वापस से अपनी दौड़ में शामिल हूँ सबके साथ में। तो सबके साथ अच्छा सा समय, मतलब आप लोगों के साथ समय बिता पा रही हूँ। तो यही है कि मैंने थॉट प्रोसेस रखा कि मुझे उठ के खड़े होना है, ठीक होना है और मुझे अपना जीवन अच्छा जीना है। भले ही अगर डॉक्टर मुझे कहता है जैसे कि 5 साल, तो मेरे लिए 5 साल बहुत है। 5 साल में मुझे क्या क्या करना है इसकी प्लानिंग और ये ठीक है, 5 साल कोई कम नहीं है, 5 साल भी बहुत बड़ा समय है। अगर मैं चाहूंगी तो अपने विल पावर से उसको 10, 15, 20 भी कर सकती हूँ। ठीक है, वो लोग जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं बेसिकली दैट इज डाटा बेस्ड। तो कोई किसी की लाइफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि आपके पास कितने दिन हैं, कितनी लाइफ है।
वो हमारे हाथ में है कि हम उसको पॉजिटिविटी लेके कितना फाइट करके, है ना। हालांकि बहुत सारे लोगों को बहुत टफ टाइम देखना पड़ता है, तो इस हिसाब से मैं भगवान का ये भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अभी जो मैं लोगों की स्थिति देखती हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे दोबारा भी बीमारी दी, तो बहुत कृपा है ईश्वर की कि मैं अभी भी अपना जीवन शैली जैसी पहले थी वैसी रख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफें हो जाती है, तो ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ उस चीज के लिए कि भाई आपने दोबारा भी तकलीफ दी तो कोई बात नहीं, आपने मुझे अपनी गोद में बिठा के रखा है, आप मुझे अच्छे से देख रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे जीवन में और क्या चाहिए, इस तरीके से। और फिर दूसरी बात यह है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमको अपना ही पोटेंशियल पता नहीं होता है, जब कैंसर आता है तो आपको पता चलता है। मतलब बहुत सारे लोग इतने वीक देखे मैंने, फिर उसके बाद उनको काउंसिल करके जब हम स्ट्रेंथन कर देते हैं, सब कर देते हैं। और जैसे अब अपनी संगिनी में है, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कि स्टेज पे कभी परफॉर्मेंस नहीं दिए थे, कुछ नहीं किए थे, और उसके बाद जब हम स्टेज परफॉर्मेंस देने लगे, सब पहले सबको बहुत डर लगता है, अरे फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्मेंस देने में, बट जब अब आप देने लगे तो अब आप लोग देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस आ गया आप में। अब ये स्थिति होती है कि हमें सोचना पड़ता है अरे किसको लें किसको नहीं। तो ये भी एक देन है कैंसर की कि हमको इतने अच्छे लोगों से मिला के इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम अपनी हॉबीज पूरी कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमने कभी जीवन में नहीं करी वो सब भी कर पाते हैं। तो इसके लिए भी हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं कि चलो इतने अच्छे लोगों से मिल पाए, इतने अच्छे लोग इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, ऐसा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीमारी के बाद आपकी जो दिशा है वो बदल जाती है कि कैसे, मतलब पहले हम क्या थे और अब हम क्या हैं, खुद पलट के हम जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन को तो कैंसर ने बहुत सुंदर बना दिया। 2008 के बाद से अगर मैं अपनी जर्नी देखूं तो आज मैं सोचती हूँ कि मेरा परिवार और उस सब के अलावा अब जो मैं संगिनी मेरे लिए है, मैं उसकी वजह से आज इतने दम पर खड़ी हूँ और इतने लोगों से प्यार पा रही हूँ, इतने लोगों की दुआ पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए लाइफ में बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये एक मेरे कैंसर की पॉजिटिव साइड है कि कैंसर हुआ भी तो उसने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो इसलिए जो भी कुछ ईश्वर करता है वो एक अच्छे कॉज के साथ, अच्छी सोच के साथ करता है। तो इसलिए हमेशा हमको पॉजिटिव रह के और उस चीज के लिए फाइट करना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए। आई थिंक अब मुझे यहाँ बंद करके इंटरैक्टिव सेशन स्टार्ट करना चाहिए कि सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताएं और क्या क्या आप लोगों ने इसमें से फील किया है वो सब भी मुझे बताएं प्लीज। थैंक यू एनी। Thank you, ma'am. So I think we have Anjali ji here. Maybe we should start with Anjali ji itself. Yeah, sure. Most welcome. Anjali ji, if you want to share some of your thoughts. Yeah, Anuradha ji, hello. Hi. पहली बात तो आपको बड़ी हग मेरी तरफ से, बिग हग। Thank you, same to you. बहुत खुश हूँ आपको देख के, आपका सुन के तो you are very positive girl, my sexy positive girl. Oh, thank you. Thanks for the compliment. Like, thanks for the compliment from another sexy babe. Like, no. Thank you. मैंने वही सुन रही थी, बहुत अच्छा आपका जर्नी, बहुत अच्छा रहा। You are so positive. और आपको बात करती हूँ ना, देखो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, I feel, मैं किससे कनेक्ट हो रही हूँ, like, मेरा अपना कोई है, always I get the tears on my eyes when I see you, when I see your message and all. Really, you are truly blessed and you are so positive. आपकी जर्नी इतनी अच्छी थी। Second time भी रिलैप्स हुआ तो भी आपने डट कर मुकाबला किया and now you are something shining star, like, Thank you. very much shining star. सबको ऐसा प्रेरणा मिलना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग समझते नहीं है ना, डर जाते हैं कैंसर के बाद क्या होना है। Even I say my life is very beautiful after cancer. कैंसर ने तो जिंदगी बदल देती है। लोग कहते हैं कैंसर हुआ, ये हुआ, मैं सोचती अच्छा हुआ, we learn many things and we are proud to be survivor. Yes, पूरा रास्ता हमारा इतने अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, जैसे आज आप और मैं मिले हुए हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर मीटिंग so many beautiful souls ना,
राइट राइट। और मैं अभी मीटिंग के लिए गई थी, कैंसर कॉन्फ्रेंस में गई थी। आई वेंट टू भुवनेश्वर। वहां मैं बैठे बैठे वही सोच रही थी, यू नो कुछ करना चाहिए, इतने लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। लाइक वी हैव टू ओपन सम एनजीओ अपना खुद का खोल के, कितने लोग सफर होते हैं बेचारे, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। हम जैसे लोगों को अच्छे फैमिली मिल जाते हैं, लेकिन किसी किसी के ऐसे होते हैं, हस्बैंड छोड़ के चले जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, और उन लोग क्या कैंसर में उनकी डेथ हो जाती है, पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। सो मेरा तो एक ही मन है, कैंसर से कोई मरे नहीं, बस। नोबडी शुड स्टॉप देयर ट्रीटमेंट, और कहीं अटक नहीं जाए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। एंड आपका थॉट्स इतना अच्छा है और सुन के इतना अच्छा लगा, रिलैप्स होके भी, व्हेन आई टेल माय स्टोरी, मुझे एक टीयर्स आ जाता है कि मैंने कीमो लिया था। यू आर वेरी स्ट्रांग बेबी, रियली आई एम टेलिंग यू, हेड्स ऑफ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और रियली हम लोग जरूर मिलेंगे एक बार, मिलना तो है मुझे। मोस्ट वेलकम। Yes, और yes, इंदौर और sure. बम्बई इतना दूर नहीं, हम डेफिनेटली मिलेंगे। आ सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट। Yes, sure, sure. And we very much happy to see all everyone, and very positive thoughts, and God bless. Yeah. Thank you. Thank you, dear. Yeah. Love you so much. Yeah. I think Neha was asking Rupika to turn on the mic. So Rupika ji, if you want to turn on your mic and share some thoughts. No, I don't think she's there. Neha, would you like to share some? Hi Annie. Hello aunty. Hello. Hello all संगिनी की दीदी सभी को। यहाँ इस सेशन के दौरान आज इतना अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे तो कभी टाइम ही निकाल पाते, लेकिन संगिनी का ग्रुप आज बैठा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आंटी के लिए एक ही बात है, मतलब मैं ना आंटी के लिए कोई वर्ड्स बना ही नहीं पाती हूँ। सब बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू आंटी, मैं ऐसा सोचती हूँ मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आंटी मिली। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे लिए एक है कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आंटी मिली, एज अ मदर, एज अ फ्रेंड, एज अ काउंसलर। मतलब मुझे जिस भी रूप में आंटी की हेल्प चाहिए, आंटी वही रूप बन के मुझे समझाती हैं हर चीज। और एक कनेक्टिविटी जो आंटी से मेरा है वो आज भी है, पहले भी था, लेकिन डे बाय डे वो स्ट्रांग होता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आंटी से ऐसा सीखा है कि लाइफ में जो आंटी तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आंटी ने मुझे चेंज कर दिया। मैं लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट वाला मेरा एक फंडा चलता है। पहले मैं रिग्रेट्स भी रखती थी, पहले मैं फ्यूचर का भी सोचती हूँ, लेकिन मैं अब फ्यूचर नहीं सोचती। मैं सिर्फ आंटी की बदौलत मैं ये कहना चाहूंगी, आंटी को थैंक यू यहाँ पे, कि जो भी मैं सोचती हूँ आज के लिए राइट नाउ, वो मैं प्रेजेंट में जीना चाहती हूँ और उसी मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। ये सब मुझे आंटी ने सिखाया है और मैं बहुत कुछ आंटी से डे बाय डे सीखती रहती हूँ। तो लव यू आंटी। लव यू। Okay, I think Sangeeta ji, I think it's her first session with us today. So Sangeeta ji, if you want to share any thoughts of yours. So many must be having net connection problem. We are facing so much. Yeah, right. Anita ma'am, would you like to? Yeah, Anita is there, I think. Yeah, Anita is. Hello Di. Hello Annie. Hey. Hello. Hello. कैसे हैं? Hello Neha. So मैं तो संगिनी, मतलब संगिनी इज माय सेकंड फैमिली, और ऑन्को भी जुड़ गई हूँ। तो बस यही है कि पॉजिटिविटी तो सब दूर से आती है। पॉजिटिविटी संगिनी में तो हम लोग हैं ही, आपस में बहुत ज्यादा साथ में रहते हैं, तो कितनी भी अपने घर से या मेंटली अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव है, वहां जाके डबल बूस्ट होके आते हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही मिले थे, आपस में बहुत सारी चीजें शेयर की और एकदम बूस्टअप होके आए हैं कि नहीं और ज्यादा हमको अच्छे से करना है। अभी दीदी ने हम लोगों को सबको चार्ज किया है कि नहीं आपको सबको अपना काम अच्छे से करना है, हमको संगिनी के लिए। और रियली हम लोग बूस्टअप हो गए हैं। इधर उधर हम लोग देख रहे हैं, काउंसलिंग करनी है, और हमको सबको हमारे सराउंडिंग में जो भी है, कोई पेशेंट है या जो भी है, सबको पॉजिटिविटी देनी है, अपनी पॉजिटिविटी देनी है, क्योंकि हम लोग तो पॉजिटिव हो रहे हैं, आपस में मिलके हो ही जाते हैं एक दूसरे से। एंड वन मोर थिंग, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने अपने सेशन में भी बोली थी कि जब कैंसर होता है उसके बाद में हमको लाइफ की वैल्यू पता चल जाती है। उसके पहले तक हम लोग ग्रांटेड लेते हैं
कि वो तो सबको मिली है, कौन सी बड़ी बात है, और पहले हम ये काम निपटा लें फिर आगे कुछ करेंगे, ये कर लें फिर आगे कुछ करेंगे। अब हम ये सोचते हैं आगे कुछ करेंगे नहीं, जैसे नेहा ने बोला प्रेजेंट में जीते हैं लिटरली, कि अगर करना है तो आज ही करते हैं, बाद का बाद में देखेंगे, लेकिन आज जो करना है वो हमको अभी करना है। यही सोच के हम लोग काम करते हैं, और ये पॉजिटिविटी सबसे बड़ी है। इवन मतलब दूसरों को देखते उनसे ज्यादा हमको हमारे साथ में प्रॉब्लम्स होके भी हमारी लाइफ ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और दूसरों को देखते हैं जिनको कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मली लाइफ में बहुत यहाँ पेन है, यहाँ ये हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ऐसी हो रही है, हम लोगों के लिए ये कोई मैटर ही नहीं करता है। हमारी तो लाइफ ही इतनी अच्छी है, ना स्किन, ना हेयर, ना पेन्स, कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ और वी आर मोस्ट ब्यूटीफुल। सो इट इज बिकॉज ऑफ अस, हमारी गैदरिंग जो है उसके कारण। कैंसर ने सबसे पॉजिटिव चीज हमें ये दी है। थैंक यू। लव यू दी। Snehal also joined. Yeah. Snehal, I know that you just joined, but would you like to share some thoughts? I'm so sorry, I've just joined. It doesn't matter. We are connected. Like We are sharing your experiences. Hi, Snehal. Are you able to hear me? Yes, Anuradha ji, I can. You got bit late, but मैं तो तुम तो life coach हो, तो you are such a brilliant worker in this field. मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, तो वो सेशन तो मिस हो गया, but would you like to share something? मैं सबको ग्रुप में, हमारे ग्रुप में बताना चाहूंगी कि इनका बहुत वंडरफुल सेशन था, और जिस दिन परसों मैंने काउंसलिंग की वर्कशॉप रखी थी, मैं इन्हीं के बारे में आपको बता रही थी कि ये सिंगापुर बेस्ड है एंड शी इज लाइफ कोच, तो हमको कभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। प्लीज पुट योर वीडियो ऑन स्नेहल, योर ब्यूटीफुल फेस, एवरीबॉडी वुड लाइक टू सी यू। Yeah, I'm like, I told her everyone is knowing कि हम कितने beautiful souls हैं, irrespective of without hair, without eyebrows and everything, like. absolutely. Yeah. The smile shows everything कि हम कितने खुश हैं जीवन में, and so satisfied, like. Would you like to give some message? नहीं, I think मैं हमेशा सोचती हूँ कि बहुत टाइम तक मुझे लगा था मैं अकेली थी, बहुत महीनों तक। एंड हमारा यूजुअली कैंसर में क्या होता है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें किसी से बात नहीं करनी है, हमें ना अपने ही गम में, अपने ही जो फियर्स रहते हैं हम उसी में रहते हैं। और बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, और ये व्हाई मी, ये विक्टिमाइजेशन, ऐसे बहुत हम लोग सोचते हैं। बट द थिंग इज, जब हम ऐसे ग्रुप में आते हैं या हम दूसरों से बात करते हैं, हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं। और जितना हमें ना ऐसी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा, सॉरी माय किड इज रनिंग आफ्टर, जितना हम लोग वी शुड फाइंड दोस पीपल हु सपोर्ट अस, I was just talking to a friend of mine today that a lot of people sometimes don't know how to react to our illness. बहुत बार हम लोग जब लोगों को बताते हैं कि हमें कैंसर हो गया, लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे बोले। ऐसे नहीं कि उनके मन में कुछ बुरा है, लेकिन वो रिएक्शन उनको नहीं पता होता कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। So I always feel we should find people in our initial stages and all who are supportive of us, जो हमें ऐसे नहीं बहुत पॉजिटिव एंड ओ माय गॉड तू कर लेगी, सब ऐसे नहीं, just people who are there who listen to us. जब हमें शेयर करना है to, definitely someone to put just hand on your lap and say कि I'm there for you anytime you need me. Exactly. Exactly what we are doing this in Sangini. मतलब we want to get attached with the patient on the day of diagnosis, क्योंकि उसी दिन से सबसे ज्यादा जरूरत होती है, and throughout the journey we are together, so they know कि अरे हम हैं साथ में, that's give you so much strength, like. absolutely. Sorry. Yeah, it's okay.
एंड ना बहुत बार हमें क्या होता है अनुराधा जी, हमें पता नहीं चलता है कि हमें मदद की जरूरत है। हाँ, और किसको अप्रोच करना इज ऑल्सो। हाँ, किसको अप्रोच करना है। तो जैसे आप हो और आपका जो एनजीओ इतना काम करता है, सिर्फ इतना नॉलेज होना ही काफी होता है कभी कभी, कि कोई अगर मुझे कोई मिला नहीं तो ये है अनुराधा जी है, उनके वॉलंटियर्स है जो जिनके साथ मैं बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वही अभी मैंने 2 दिन पहले जब काउंसलिंग वर्कशॉप कंडक्ट की थी, तो मैं इन लोगों को यही बोली कि अगर कोई हेजिटेट भी करता है हमसे कनेक्ट करने में, तो कीप ऑन कॉलिंग ना, 2-3 बार में आप कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो, एंड देन पीपल ओपन अप और फिर वो आपसे पूरी चीजें शेयर करते हैं, एंड दैट मेक्स देयर जर्नी सो मतलब रिलीविंग लाइक ना ऐसा। Yeah, I agree. Yeah. Hi, Annie, can I come in? Yeah, sure, you sure. can. Oh, so probably I am the only odd man out here, but No, no. but Anuradha ji and all the beautiful ladies out there, I mean, thank you very much for this session. And I was actually, listening to stories of everybody, and I mean, so much of power, so much of flair, so much of beauty over there. And I'm so much so impressed with this. And as I just wanted to let you know my story, it's only few words, but I definitely would like to have a detailed session. But it's 3 times cancer survivor, myofibroblastic sarcoma in lungs. So but very powerful story. And आज मैंने देखा अनुराधा जी का सेशन है, तो मुझे लगा मेरे को डेफिनेटली आज ज्वाइन करना चाहिए ऑफिस से थोड़ा सा ब्रेक लेके. so it is really very good to hear your story. And a couple of points more from my side. One is I think Snehal ने बोला या किसी ने बोला कि sometimes more than people victimizing you, you yourself victimize you. Sometimes it happens that you feel कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मुझे क्यों हो रहा है. जो मुझे लगा almost 4.5 years of journey with cancer and then 2 relapses. एक जो चीज मुझे लगा जो हमेशा मेरे साथ काम करती है is not not hiding something. मुझे बड़ा I mean I don't know, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों के साथ मेरी स्टोरी शेयर करना कि मैं 3 times कैंसर सर्वाइवर हूँ, या मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कैंसर हुआ था उससे पहले कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ. मैं अपने आप को बहुत कमजोर समझता था, लेकिन now I can proudly say to everybody that I am very strong. And it's not that I'm strong, थोड़ा झूठ बोलता हूँ जब भी अगर रिलैप्स होगा तो मुझे पता है कि ब्रेकडाउन होगा, but I know that how to handle it. And then as you already said, you have a family, you do have good friends, and now we have a circle which really it goes extra mile to support you. So that's a great thing. So मैंने कभी छिपाया नहीं, not even in my my office with my colleagues. और जब भी मेरा कोई रिलैप्स होगा तो सबसे पहले मैं मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है या हमारे फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं डिक्लेयर करता हूँ that I am going for one more war and let's see how it goes, but I am full of energy and I want to win it again. So वो जो चीज है बहुत जरूरी है. कई बार मुझे लगता है भी I mean 2-3 मेरे साथ इंस्टेंसेस ऐसे हुए. We had a 26 years of completion of our engineering college का जो डिग्री था, and then I met a couple of people over there. So few of them knew my story, but many of them didn't. तो पहली बार मिले तो देन सबने पूछा कि अच्छा अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ चले गए हैं किसी तीसरे के बारे में. So then this lady said कि this girl had a very bad time last 3 to 4 months. So सबने पूछा क्या हुआ. So they said कि उसको कैंसर हुआ था और बहुत उसकी लाइफ खराब हो गई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ. मैंने कहा हेलो, आई एम सिटिंग हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड 3 times I fought this. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे को कैंसर हुआ था. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा मुझे हुआ, 2 बार रिलैप्सेस हुए, मैंने उसको फाइट आउट किया है और अभी भी मैं लड़ रहा हूँ. तो मुझे पता है कि हो सकता है वापस आएगा, तो मैं तैयार हूँ. लेकिन तो पीपल कुडंट बिलीव. तो उनको मुझे लगता है कि किस तरीके का कुछ ना कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए कम्युनिटी में लोगों के साथ में. और आई थिंक वी कैन वर्क टुगेदर ऑन दैट कि लोग ये समझें, एज यू ऑलरेडी सेड, इट्स ओनली अ वर्ड, इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस. और तो लोगों को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना और समझाना. और उसके लिए हम लोगों को ओपन होना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये छोटा सा डिजीज है. जैसे कभी खांसी जुकाम होता है, थोड़ा आपने ठीक है खांसी जुकाम 1 हफ्ते में खत्म होता है, ये हो सकता है 6 महीने चलेगा.
आप ठीक होंगे, you'll come back, you'll fight, and that's all. और लास्टली जो मुझे लगता है कि कुछ कुछ हमारी लाइफ में फन होना चाहिए हमारे साथ में, तो मैंने अभी कुछ महीने पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स को बोला कि मेरे जितने भी प्रीपेड के कनेक्शंस थे मोबाइल फोन के, वो मैंने सब पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर दिए, बिकॉज अभी मैं थोड़ा लंबा सोचने लगा हूँ. दी ओनली 3 months रिचार्ज जो मैं बार बार देखता हूँ वो मेरे स्कैन्स जो होते हैं, मैं उनको खोलता हूँ कि मेरे को 3 महीने का रिचार्ज मिल गया. अभी मैं अगले महीने फिर स्कैन कराने जाने वाला हूँ, और जैसे मेरे स्कैन पूरे होते हैं, क्लियर होता है, मैंने कहा, मैं उनको बोलता मेरे 3 months का रिचार्ज हो गया आपकी बार कंफर्म. अभी 3 महीने बाद फिर देखेंगे क्या होने वाला है. अभी 3 महीना ऐश करो, और वो 3 महीने देन आई डिसाइड कि ये मेरे को ऐसे इसको सेलिब्रेट करना है. वांट टू बाय अ न्यू क्लोथ्स अगर बाय करने हैं, कहीं घूमने जाना है, कहीं किसी से बात करनी है, नए फ्रेंड्स बनाने हैं, नई कुछ भी चीज करनी है, तो वो करना जरूरी है, वो करते रहना पड़ता है. और वो मैं जब भी स्कैन कराने जाता हूँ उससे पहले सोचता हूँ कि अगली बार 3 महीने में मेरे को ये काम करने हैं अपने आप को खुश रखने के लिए. So I think that's all, but again, thank you very much for a very powerful story. God bless you. And I know you are in Indore. Yes, so, yes. So Indore We'll is my definitely plan to meet sometime. Sure. You know, my posting is there in Bhopal. I work from Jaipur because of I mean some special conditions मेरे office ने मुझे दिया हुआ है काम करने के लिए. But whenever I'll come to Indore, Bhopal, I definitely will meet Sangini. I will definitely welcome you and salute to your spirit also. You are such a great fighter. No, thank you. Thanks a lot. Thank you. And thanks, Annie, for Annie for organizing this session. Annie, almost 2.5 months, after 2 months I'm joining this session because कुछ celebrations में लगा था, दिवाली भी थी, और उसके बाद में फिर there were some different celebrations happening, so मैं join ही नहीं कर पाता था, but लेकिन मैंने कहा कि आज मुझे join करना ही है definitely. So life is celebration in any way you do it. Exactly, I am celebrating. We had our marriage anniversary yesterday, so we enjoyed that, and then उससे पहले दिवाली और फिर सारे college के celebrations and everything, so पूरा celebration में time था. मैंने कहा आज I have to be in this session. But thank you very much, Annie. Thank you, everybody. No worries. Thank you. Okay, I think it's time to wind up now, Anuradha ji. So thank you so much for this wonderful session today, and thank you everyone for sharing your experiences, and it was really wonderful. Thanks everyone. Thank you everyone. Thank you, Annie. Bye. Thanks. Bye. All of you take care. God bless. Yeah. Okay. Bye.